श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की बॉडी पार्ट्स में बहुत सारी विशेषता समाई हुई है। गणेश जी के पेट को बहुत बड़ा दिखाते हैं, यानी कि सारी बातें समाना, इधर उधर की बातें नहीं करना, पावर टू एक्सेप्ट। फिर गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाते हैं और चारों हाथों में बहुत अच्छे अलंकार दिखाते हैं। एक हाथ में दिखाते हैं कुल्हाड़ी, ज्ञान की कुल्हाड़ी से हमें नेगेटिविटी, गलत कर्म, ये सब को काटना है। दूसरे हाथ में दिखाते हैं रस्सी, जीवन को डिसिप्लिन, संयम और नियमों की रस्सी से बांधना है। तीसरे हाथ को दिखाते हैं ब्लेसिंग्स देते हुए, यानी कि पावर टू गिव। चौथे हाथ में दिखाते हैं मोदक। मोदक बनाने में तो बहुत सारी मेहनत है ना, तो इसी तरह पूरे ज्ञान को धारण करते हुए मीठी सी प्यारी सी लाइफ पूरे संयम के साथ जीनी है। फिर गणेश जी की बैठने की स्थिति, गणेश जी को बैठने में एक पाँव नीचे और एक पाँव फोल्डेड दिखाते हैं, यानी कि ज्ञान से ये पूरी दुनिया से अटैच होकर रहना है और सब कुछ करना है, न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। अभी आती है बात गणेश जी के वाहन की। इतने बड़े गणेश जी का वाहन है इत्तू सा छोटू सा चूहा। तो चूहा की क्वालिटी क्या है? चूहा कुछ ना कुछ कुरूर कुरूर करता रहता है, चाहे खाने की भी चीज़ हो या ना भी हो। इसी तरह जब हम कर्म इंद्रियों पर संयम नहीं होता है, तब कुछ भी सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहता है। दूसरा दिखाते हैं चूहे की क्वालिटी, वो है एक छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। उसी तरह हमारी लाइफ में भी कमजोरियाँ, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी कैसे भी आ जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है। बट जब हम गणेश जी की तरह विशाल बुद्धि रहकर, दूरादेशी होकर, सिर्फ अच्छी बातें सुनकर, कम बोलकर, सॉफ्ट और पावरफुल भी रहकर, बातों को अपने अंदर समाकर, ज्ञान की मर्यादा पर चलकर, विकारों को कुल्हाड़ी से काट कर, सबको ब्लेसिंग्स देकर, ईगो में कभी नहीं रहकर, जब हम कर्म इंद्रियों पर संयम पा लेते हैं, तब हम विजय पा लेते हैं। इसीलिए चूहा गणेश जी का वाहन है। ये सब कुछ होने के बाद गणेश जी के बाजू में रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं, यानी कि गणेश जी की विशेषता जब हम धारण करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस हमारे साथ साथ चलती है। इसीलिए गणेश जी है विघ्न विनायक। थैंक यू गणेश जी। श्री गणेशाय नमः।